हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पार्ट 2 में हम ये वाला क्वेश्चन लेके आए हैं जो पार्ट 1 में हमने जाते जाते छोड़ा था। कितने लोगों ने किया? जितने लोगों ने किया वो T1 और T2 आंसर जो है कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें। T1 और T2 का आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कितने लोगों ने किया हो? और जिनसे ये सवाल नहीं हो पाया उनके लिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिस्टम, इसको एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं। अब जब हमने इसको एक पूरा सिस्टम मान लिया तो हम ये नहीं मान रहे कि बीच में स्ट्रिंग है। हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक और ये 5 kg का ब्लॉक एक सत्थे में जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे हो? एक साथ में जुड़े हुए हैं। जब ये तीनों ब्लॉक्स एक साथ में जुड़े हुए हैं तो यहां पर इनका जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा भाई? वेट लगेगा वो कितना लगेगा? बोलो। 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 इंटू जी समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W = mg। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? जी को अगर मैं 10 लेता हूं तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। जी को अगर मैं 10 मीटर/सेकंड² लूंगा तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ओके, अच्छा भाई। अब जरा इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल दो। पिछली बार मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जो कि आपको मान के चलना ही होता है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, चाहे जितने नंबर ऑफ मासेस हो उन सबका एक्सेलरेशन सेम होगा और सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वही मासेस का एक्सेलरेशन होगा। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पहले हम निकाल देते हैं। क्या होगा भाई? क्या होगा? देखो 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो सीधी सी बात है सिस्टम तो ऊपर ही जाएगा ना, जहां ज्यादा फोर्स होगा वही सिस्टम चला जाएगा, तो ऊपर जाने लगेगा सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 200 - 100 ये हमारा क्या है? ये हमारा फोर्स नेट है। ये किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां से क्या आ जाएगा भाई? एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर/सेकंड²। देखो पहली चीज निकल है ये चीज। ठीक है, यहां पे ये चीज आ गई। इसके बाद में हमको क्या करना है? इसके बाद में हमको टेंशन T1 और T2 निकालनी पड़ेगी। तो जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। यहां पर तुम पहले ये सिस्टम ले लो। क्या ले लो? इस वाले सिस्टम को तुम ले लो। तो अगर मैं इस सिस्टम को यहां पे बना दूं, अगर मैं इस सिस्टम को यहां पे बना दूं, यहां पे मेरे पास 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg, और यहां पे इसके नीचे कितने का है? 3 kg। ठीक है, और ऊपर कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? 200 न्यूटन के फोर्स से ऊपर हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है? 10 मीटर/सेकंड²। अब बताओ भाई, यहां पे हमको टेंशन निकालनी है। क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है। क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है। अब देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो यहां पे T1 निकाल लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब हमने ये वाला सिस्टम लिया है तो देखो क्या, इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां पे अगर ये वाला हमने सिस्टम लिया है, ये वाला सिस्टम अगर हमने लिया है, तो यहां पे देखो इस पूरे को हमने एक सिस्टम माना है, तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन T2 नीचे की तरफ लग रही होगी। अगर मैं इस ब्लॉक को रेफरेंस ले रहा हूं, अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है टेंशन, टेंशन T2 इधर लग रही होगी। वही चीज मैं यहां पे बना दे रहा हूं, T2 ऐसे लग रही है। इसी को कहते हैं भैया फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। सिस्टम पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनको सेपरेटली एक जगह पे दिखा देना, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो यहां पे T2, तो यहां पे हमने T2 लगा दिया। और नीचे वेट कितना लग रहा है भाई? नीचे वेट लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है 3 और 2 5, तो 5 G का नीचे वेट लग रहा है।
अब तो कर लोगे भाई, अब तो कर लोगे। 200 माइनस 5g माइनस T2 विल बी इक्वल टू 5a। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इससे आपको T2 मिल जाएगा भाई। तो 200 माइनस 5g दैट इज 200 माइनस 5 into 10 minus T2 is equal to 5 into a that is 50। तो यहाँ पे 200 minus 50 minus T2 is equal to 50। 200 minus 50 कितना होगा 150 minus T2 is equal to 50। तो 150 minus 50 will be equal to T2। T2 will be equal to कितना 100। T2 कितना, ठीक है, T2 हमारे पास आ गया। अब हम दूसरा सिस्टम पता है कौन सा लेंगे, दूसरा सिस्टम हम लेंगे ये वाला, दूसरा सिस्टम हम लेंगे ये वाला। देखो इंडिविजुअल ब्लॉक्स को लेकर भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें बन जाती 3 इक्वेशन, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में लग जाता समय। हमें वो अप्रोच फॉलो करनी है जो कि मिनिमम टाइम में हो, सवाल हमारा मिनिमम टाइम में हो। तो हमने ये वाला सिस्टम उठाया। जब हमने यहाँ पर ये वाला सिस्टम उठाया तो इसको मैं मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब जरा इस वाले सिस्टम को गौर से देखना, ठीक है, इस वाले सिस्टम को गौर से देखिए, और यहां पे देखो वेट तो नीचे ही लगेगा, वेट तो इस सिस्टम का हमारा नीचे ही लगेगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना यहां पे कि जब टेंशन देखोगे तो कैसे लगेगी। मान लो इस ब्लॉक पे बैठो आप, हमने सिस्टम ये वाला लिया है, इस ब्लॉक पे आप बैठो तो आपको टेंशन T1 किधर दिखेगी, इस तरफ। इस ब्लॉक पे बैठोगे तो इस तरफ दिखेगी, इस ब्लॉक पे बैठोगे तो इस तरफ दिखेगी। तो टेंशन हमारी कितनी है T1, ठीक है। और नीचे वेट कितना लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है 3 + 5g, 3 + 5g दैट इज इक्वल टू 8g, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सिस्टम ऊपर ही जा रहा है पूरा, तो एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेशन, और ए हमने निकाल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहां पे सिस्टम ऊपर जा रहा है जब, तो यहां पे जरा इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगी, T1 माइनस 8g विल बी इक्वल टू 8a, है ना। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, T1 माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। अब यहां से आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, 8g कितना होगा 80, और ये हो जाएगा 80। तो T1 कितना आ जाएगा भाई 160 न्यूटन। तो जिनका आंसर T2 आ रहा है, जिनका आंसर T2 आ रहा है 100 न्यूटन, और जिनका आंसर T1 आ रहा है 160 न्यूटन, जिनका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, उनको बधाई हो। आपके लिए एक दूसरा सवाल, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन से कैसे डील करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल रिएक्शन एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक अगर रखा हो तो हमें क्या करना होता है। मान लो कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है हमारे पास ए, ठीक है, दूसरा ब्लॉक हमारे पास है बी, और तीसरा ब्लॉक हमारे पास क्या है, तीसरा ब्लॉक हमारे पास है सी, ठीक है। ये 3 ब्लॉक्स हमारे पास रखे हुए हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब हमको बताना है कि इन तीनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या है, इन तीनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या है। अब अगर मैं इन तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाऊंगा, एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, एक बॉडी को उठाइए, उसपे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लगा दीजिए, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इस बॉडी को उठाया, क्या W ए बॉडी को मैंने उठाया, तो इसका वेट क्या नीचे की तरफ लगेगा, आ रही बात समझ। तो इसका वेट कैसे लगेगा, W A, वेट ऑफ ए,
ठीक है। अच्छा, जब इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा तो बी वाला इसको ऊपर पुश करेगा, कितने से? नॉर्मल रिएक्शन से। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं मान लेता हूं N1, इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं मान लेता हूं N1। जब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, जब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, जब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? WB, नीचे की तरफ क्या लगेगा? WB। अच्छा, बी ने इसको कितने से पुश किया? N1 से, तो ए भी इसको कितने से पुश करेगा? N1 से। बी ने इसको कितने से पुश किया? N1 से। ए भी इसको बदला लेने के लिए कितने से पुश करेगा? N1 से। अब मान लो कि सी बी को कितने से पुश कर रहा है? N2 से। तो सी ने बी को पुश किया N2 से। अब अगर मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो वेट सी का कैसे लगेगा? नीचे की तरफ, WC। अब सी ने बी को कितने से पुश किया? N2 से, तो बी भी सी को कितने से पुश करेगा? N2 से। तो ये हमारा हो गया N2 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? यहां पर सी ग्राउंड के पास में है, तो ग्राउंड भी इसको पुश करेगा N3 से। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये बताने का मेरा मकसद था। बी ने ए को N1 से पुश किया, ए ने बी को N1 से पुश किया, सी ने बी को N2 से पुश किया, बी ने सी को N2 से पुश किया, ग्राउंड ने सी को N3 से पुश किया, तो सी भी ग्राउंड को कितने से पुश कर रहा होगा? N3 से। ठीक है, आ गई बात समझ? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, एक सवाल हम लेते हैं। मान लो कि मेरे पास इस तरीके से है 3 kg का ब्लॉक। ठीक है, इधर मैंने रख दिया 2 kg का ब्लॉक और इधर मैंने रख दिया 1 kg का ब्लॉक। ये सीबीएसई आईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। इधर से मैं इस पूरे सिस्टम को पुश कर रहा हूं बाय फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम को मैंने कितने से पुश किया? बाय फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अब आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। ट्राई करिए, जो चीज मैंने बताई है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, उसका यहां पे उपयोग करिए। देखिए, पॉज करके कितनी देर आपको ट्राई करना है? 15 मिनट कम से कम इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इतने बड़े तो वीडियोस होते नहीं, तो इसलिए 15 मिनट कम से कम इस सवाल को करने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए सबसे पहले। तो देखो यहां पे क्या होगा कि 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू ma। पूरा सिस्टम का मास कितना है? पूरे सिस्टम का मास कितना है? 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो इसका मतलब 12 न्यूटन इज इक्वल टू 6 × a। ठीक है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लो, 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लो। क्या करोगे? देखो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, तो देखो 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, मान लो N1। तो 3 kg का ब्लॉक 2 kg पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? N1। तो ये क्या हो जाएगा? N1। मान लो 2 kg का ब्लॉक 1 kg पे N2 का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो 1 kg का ब्लॉक 2 kg पे कितने का नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? बोलो, N2। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस आपको लिखने हैं, बॉडी किस पे क्या फोर्स लगा रही है वो नहीं लिखना है। ठीक है, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस आपको लिखने हैं। तो इस पे एक इधर से N1 लग रहा था, इधर से N2 लग रहा था, सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि फोर्स पीछे से आगे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि N1 - N2 विल बी इक्वल टू 2 × a।
एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। n1 कितना है भाई हमारे पास, n1 कितना है हमारे पास, हमें तो n1 भी नहीं पता और n2 भी नहीं पता, हमको नेट फोर्स चाहिए, फाइंड नेट फोर्स, मतलब n1 माइनस n2 ही हमको चाहिए। दैट इज n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 न्यूटन, है ना, सॉरी 2 इंटू 2, n1 माइनस n2 जो है 2 इंटू 2 जब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एक्सेलरेशन है जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। सारे ब्लॉक्स इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो 2 kg का ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 है, दैट इज n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज 4, ठीक है। आ गई भाई बात समझ, पक्का पक्का से, ठीक। तो ये था नॉर्मल रिएक्शन का खेल। अगले वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊंगा आपका सबसे फेवरेट और खतरनाक टॉपिक पुली, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, और जब मैं पुली लेके आऊंगा तो पहला पार्ट जो उसका होगा उसमें मैं सिंपल चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपको पता हो, लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा उसमें कॉम्प्लिकेटेड पुली, जो आपने देखे होंगे सवाल, एक पुली के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, तो वो सारी चीजों को मैं करवाऊंगा। इसलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।